हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं मिररिंग रीडिंग। गाइस देखेंगे कि डीएम डीएफ का क्या मिरर कर रहे हैं और डीएफ डीएम का क्या मिरर कर रहे हैं, और चक्रा ओरेकल भी यूज़ करेंगे ताकि पता चले कि कौन से चक्रास में मिररिंग हो रही है, ताकि हम लोग उसको हील कर सके। तो गाइस लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग एक बड़ी अच्छी कम्युनिटी बना सके ट्विन फ्लेम्स की, और ताकि मैं आप लोगों के लिए फुल टाइम बस यही कर सकूँ कि मैं आप लोगों के लिए ही वीडियोस पोस्ट कर सकूँ। ठीक है, चलिए गाइस देखते हैं। और गाइस ऑल्सो अगर आप लोग कुछ हीलिंग्स या रीडिंग्स मुझसे पर्सनली लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप ऐसे क्रिस्टल्स ख़रीदना चाहते हैं, जैसे ये हो गया एमेथिस्ट जो क्राउन चक्रा के लिए है, या जो आज की रीडिंग में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ आपके चक्रा ब्लॉकेजेस है, तो अगर आपको वो रेजोनेट होता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं अपने लिए क्रिस्टल्स ख़रीदने के लिए, वो भी एट बजट प्राइस। तो चलिए गाइस देखते हैं कि क्या डिवाइन मैस्कुलिन्स, क्या मैं अलग अलग डेक्स यूज़ करने वाली हूँ गाइस इस रीडिंग के लिए। तो देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन्स क्या मिरर कर रहे हैं। जब मैं कहूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन्स क्या मिरर कर रहे हैं, मीन्स डिवाइन फेमिनिन्स को किस चीज़ के हीलिंग की ज़रूरत है, तो हम लोग ऐसे ही बोलेंगे गाइस कि डिवाइन फेमिनिन को किस चीज़ के हीलिंग की ज़रूरत है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स निकल गए हैं यहाँ पर, और भी हम चक्रा कार्ड्स में देखेंगे। मैं अलग अलग डेक्स ही यूज़ करूँगी ताकि और क्लैरिटी मिल सके, और देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स को किस चीज़ पे हीलिंग की ज़रूरत है, और एंड में हम लोग चक्रा रीडिंग करेंगे दोनों के लिए। किस चीज़ के हीलिंग की ज़रूरत है, डिवाइन मैस्कुलिन को किस चीज़ की हीलिंग की ज़रूरत है। ये गाइस तो काफ़ी कार्ड्स निकल रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए ऑब्वियसली। तो चलिए गाइस सबसे पहले डिवाइन फेमिनिन के साथ चालू करेंगे, और फिर देखेंगे चक्रास भी कौन से इंक्लूडेड है इसमें, फिर डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ जाएंगे। ठीक है, डिवाइन फेमिनिन ना, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ यहाँ पे। डिवाइन फेमिनिन जो है एक चीज़ को लेकर के कैसे स्टक हो जाती है वो आप लोगों को समझाना ज़रूरी है। डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन का पर्सपेक्टिव। एक मिनट गाइस। तो जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो स्टक होती है कि मुझे अपना डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ही फ्यूचर बनाना है, मैं इसी से प्यार करती हूँ, इसके अलावा मुझे किसी और की तरफ देखना भी नहीं है। और यही चीज़ डिवाइन मैस्कुलिन्स किसी और तरीके से स्टक मिरर करते हैं, जहाँ पे वो फील करते हैं कि वो उनके फैमिली में उनके कमिटमेंट्स में स्टक है। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन को भी स्टक फीलिंग की करना पड़ेगा, जैसे उन्होंने डिवाइन मैस्कुलिन को ही कहीं ना कहीं अपनी दुनिया बना लिया और उसके बाहर वो देखना ही नहीं चाहते डिवाइन फेमिनिन्स। तो ये एक ज़्यादा मतलब हीलिंग करने की ज़रूरत है यहाँ पर। प्लस गाइस डिवाइन फेमिनिन जो है बहुत ज़्यादा वेट करती है हर एक चीज़ के लिए, तो वेटिंग वाली एनर्जी बहुत ख़तरनाक होती है डिवाइन फेमिनिन की। सेल्फ वर्थ मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। दो एक चीज़ अच्छी है, जो डिवाइन फेमिनिन डिवाइनली गाइडेड होती है और वो डिवाइन गाइडेंस के हिसाब से चलती है, लेकिन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि डिवाइन फेमिनिन्स को सेल्फ वर्थ बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए जो है वो जिस पे भी डिपेंडेंट हो जाती है डिवाइन फेमिनिन। को डिपेंडेंसी बहुत है डिवाइन फेमिनिन को अपने मैस्कुलिन से, उतनी को डिपेंडेंसी डिवाइन मैस्कुलिन्स को अपने कार्मिक्स से एक्सपीरियंस होती है, इसीलिए वो बार बार भाग जाते हैं, तो प्रेशर फील करते हैं वो। तो डिवाइन फेमिनिन्स यहाँ पर आपको ये देखने की ज़रूरत है हीलिंग में कि आप लोगों को अपने आपके ऊपर डिपेंडेंट कैसे रहना और ख़ुद को खुश रखने के तरीके ढूंढना ज़रूरी है यहाँ पर। एक मिनट का ही तो ये वाली प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही। बैलेंस नहीं है डिवाइन फेमिनिन का अपने प्यार पर और ख़ुद पर, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। बहुत ज़्यादा इमोशनली देने ही लग जाती है, सिर्फ दूसरे को नर्चर करते करते डिवाइन फेमिनिन सिर्फ दूसरों को ही नर्चर करने में बिलीव करती है।
वही डिवाइन मैस्कुलिन्स भी करते हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन्स ये चीज़ जो है अपने फैमिली के बाहर करती है, सोसाइटी के लिए करती है, वही चीज़ डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने फैमिली के लिए मिरर करके करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस सब चीज़ में डिवाइन फेमिनिन ही गुम हो जाती है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि चक्रास में क्या आता है, डिवाइन फेमिनिन्स के कौन से चक्रास को हीलिंग की ज़रूरत है अभी। ओके तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि डिवाइन फेमिनिन को होती है मोस्टली जजमेंट का शिकार, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ये आपको ट्रिगरिंग हो सकता है। जो भी ज़्यादा बोलती है लोग उन पे बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं, लोग उनके बातों को जज करते हैं, उनको पर्सनली ले लेते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन कुछ भी पर्सनली नहीं लेती है, लेकिन डिवाइन फेमिनिन के आसपास वाले सब कुछ पर्सनली लेने लग जाते हैं। डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, बिकॉज और सामने वालों को भी कंफ्यूजन में डाल देती है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए गाइस, डिवाइन मैस्कुलिन ने कभी डिवाइन फेमिनिन का ज़िंदगी नहीं जी है अभी तक। जब तक आप उनसे मिले और जब तक आपकी एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो जाती, जब तक डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एक दूसरे की एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर लेते, तब तक डिवाइन मैस्कुलिन को नहीं समझ में आएगा कि बहुत सारे लोग डिवाइन फेमिनिन को ऑलरेडी छोड़ के जा चुके हैं। डिवाइन फेमिनिन के पास ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, डिवाइन फेमिनिन के पास कुछ नहीं है। तो वो लोग नहीं समझ पाते कि डिवाइन फेमिनिन इतनी जल्दी डिटैचमेंट कैसे हासिल कर लेती है, जबकि डिवाइन मैस्कुलिन्स कभी डिटैच हो ही नहीं पाते हैं। तो गाइज ये यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंफ्यूज नहीं होना और कंफ्यूज करना भी नहीं है। तो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन्स जो है डिवाइन फेमिनिन्स को देख के बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। एक और चीज़ डिवाइन फेमिनिन की कंफ्यूजन ये भी होती है कि मेरे लिए कोई है भी या नहीं है, या मुझे क्या करना चाहिए, कि इस बंदे को मेरे को अपने लाइफ में रखने के लिए क्या करना चाहिए। ये मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्लोज्ड माइंडेड, अगेन मैंने आप लोगों को बोला ये इसी से रेजोनेट करता है कि डिवाइन फेमिनिन बस यही मेरा बंदा, इसके अलावा और कोई है ही नहीं है इस दुनिया में। यही वाला प्रॉब्लम है क्लोज्ड माइंडेडनेस का। और यही वाला डिवाइन मैस्कुलिन भी डिवाइन फेमिनिन के लिए एटीट्यूड रखते हैं कि भाई हम लोग क्लोज्ड माइंडेड हो जाते हैं उनके तरफ, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी किसी और के तरफ क्लोज माइंडेड हो रहे हो, तो आपको भी तो सीखना ज़रूरी है ना कि क्लोज माइंडेड क्या होता है। तो ट्रिगर मत होइएगा गाइस, ये बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग वाली बात है, लेकिन ट्रिगर नहीं होना है यहाँ पर। क्लोज माइंडेड का मतलब यहाँ पे ये है कि डिवाइन मैस्कुलिन ही मेरा संसार है और उसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगी। कट के रह जाती है डिवाइन फेमिनिन्स पूरी दुनिया से, तो ये नहीं करना है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं लेजीनेस आ रहा है गाइस। फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन करती नहीं है, अपने हेल्थ के बारे में कुछ सोचती नहीं है। तो रूट चक्रा काफ़ी ज़्यादा डैमेज्ड रहता है डिवाइन फेमिनिन का, और उसकी हीलिंग करनी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है डिवाइन फेमिनिन को। तो लेजीनेस यहाँ पे, आप बहुत अच्छे से काम भी करते होंगे, आप जॉब भी करते होंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपने हेल्थ के बारे में ख्याल रखने में कितने एक्टिव हो, वो यहाँ पे क्वेश्चन है। जैसे कि दवाइयाँ रोज़ लेनी होती है, तो आप लोग रोज़ लेते हो कि नहीं लेते हो। पहले मैं फुल फेमिनिन एनर्जी जब मैं पहले थी, जैसे मैं पहले थी, तो मेरे को दवाइयाँ ववाइयाँ यूज टू अवॉइड, ठीक है ना। एक दिन नहीं लिया तो क्या हुआ, हेल्थ का नॉट कंसर्न्ड। तो वो अभी मेरे में नहीं है। जब मैं फेमिनिन से मैस्कुलिन एनर्जी में शिफ्ट हो गई, फिर बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होते हैं वो लोग, फिर मैं वापस अभी फेमिनिन में शिफ्ट होती जा रही हूँ थोड़ा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम फेमिनिन रहती हूँ, दिन में 1-2 घंटे मैस्कुलिन एनर्जी में जाती हूँ। तब मुझे समझ आता है कि मैं कितनी ज़्यादा कैजुअल थी अपने आप को लेकर के। तो अभी मैं थोड़ा बहुत अपने आप के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देती हूँ, और मेरे लिए ज़्यादा जो ज़रूरी होता है तभी उस मोमेंट पे वो फोकस करके मैं करती हूँ। ऐसे भी नहीं कि दूसरों का नहीं सोचती हूँ, ऐसे भी नहीं कि सिर्फ खुद का सोचती हूँ। तो ये एक बैलेंस जो है बनाना ज़रूरी है आप लोगों को भी, और ये भी सीखना डिवाइन फेमिनिन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखिए गाइस, यहाँ पे नैरो माइंडेड भी आ रहा है आप लोग के लिए। तो डिवाइन फेमिनिन्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप ऐसा फील करते हो कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स बहुत ही ज़्यादा नैरो माइंडेड है, और परफेक्शनिस्ट को मैं बाद में लूँगी।
तो बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड है आपकी डिवाइन मैस्कुलिन। ये इसीलिए है क्योंकि आप में थोड़ा सा कंट्रोल चाहिए यहाँ पर, मैं आप लोग को बताऊँगी। क्योंकि गाइज कुछ डिवाइन फेमिनिन्स अपने फैमिली से दूर रहती है। अपने में भी मेरा किस्सा ये था कि मैं अपने डैड से दूर रहती थी काफ़ी सारे सालों तक। अभी तो आए हैं मेरे डैड, लाइक 1-1.5 साल मैंने उनके साथ टाइम, 1 साल एग्जैक्टली, जब मैंने लाइफ में ऑफ 32 ईयर्स मैंने उनके साथ सिर्फ 1 ही साल मतलब प्रॉपरली बिताया है। तो एक ओपन माइंडेडनेस चल रही थी, मेरे को पता ही नहीं था कि कैसे जीते हैं। लाइक इफ़ देयर इज़ अ मैन इन द हाउस, तो कोई आदमी हो घर पे तो कैसे रहा जाता है, वो मेरा था ही नहीं। तो जब मैं वर्क पे गई तो मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे लगा कि लोग बहुत ज़्यादा क्लोज्ड माइंडेड है मेरे आसपास। अब मैं कुछ ज़्यादा ही ओपन और फ्री माइंडेड हूँ। तो कहीं ना कहीं ये भी आप लोगों को पर्सपेक्टिव में लेके आना पड़ेगा कि सामने आपके पीपल कैसे है। ये मैं आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, आपको सामने वाले को देख के उनसे बात करना सीखना पड़ेगा। ये वो वाला प्रॉब्लम है यहाँ पर। और परफेक्शनिस्ट डिवाइन फेमिनिन्स के लिए ज़रूरी नहीं होता है कि भाई ये काम एकदम परफेक्टली ही हो, बस काम हो जाना चाहिए और टाइम पे हो जाना चाहिए। ये ज़्यादा मायने रखता है डिवाइन फेमिनिन के लिए। लेकिन आपके सामने जो बंदा हो सकता है वो एक परफेक्शनिस्ट हो सकता है। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, आपके डिवाइन मैस्कुलिन फुल्ली परफेक्ट हो सकते हैं अपने काम में, पर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, पर कम से कम थोड़ा सा कि अपने काम को और अच्छे से कैसे किया जाए। क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे को जब मैं पढ़ाने जाती थी तो मेरे लिए ऐसा होता था कि मैं ये सब ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ। तो मेरे लिए एक दिन मैं गई सुबह को लेक्चर से पहले बुक उठाया, 15 मिनट में रीड किया, चले गए लेक्चर लेने। तो भी मैं बहुत कुछ 1 घंटा बोल सकती थी उस टॉपिक के ऊपर। तो मेरे लिए नहीं होता था कि भाई मैं और परफेक्शनिस्ट के साथ जाके लेक्चर्स लूँ या कुछ भी करूँ। मेरे लिए होता था 10 मिनट पढ़ा, हो गया, चलो पढ़ाने। तो वो डिवाइन फेमिनिन के लिए इतना नहीं होता है परफेक्शनिज्म। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए कि क्या क्या हीलिंग करने की ज़रूरत है। अब जब मैं अब जो ऑब्वियसली मेरे को कोई एक्सपर्टीज़ रही नहीं है पुराने फील्ड में, लेकिन अब जब मेरे को कोई बोलता है पढ़ाने के लिए तो मैं मना नहीं करती। लेकिन जब मेरे को पढ़ाना होता है तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है उसको प्रिपेयर करने के लिए। और मतलब 25 आधा 1 घंटा तो मैं पहले ही टाइम ले लेती हूँ कि भाई अच्छे से पढ़ाऊँ, परफेक्शनिस्ट से पढ़ाऊँ। तो ये जो होता है एटीट्यूड होता है डिवाइन मैस्कुलिन का, तो थोड़ा बहुत लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है डिवाइन फेमिनिन को, जो डिवाइन मैस्कुलिन को बिल्कुल भी ना हो। ठीक है गाइस, तो ये मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही थी। अभी देखते हैं गाइस डिवाइन मैस्कुलिन के लिए जो 1 मिनट अभी देखते हैं गाइस डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए। नहीं, ये डेक नहीं यूज़ करना था ना, ये वाला मैंने रखा था यहाँ पर। तो डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए क्या हीलिंग्स की ज़रूरत होती है, यहाँ पर इनर चाइल्ड वुंड्स आ रहा है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। न्यू लव को एक्सेप्ट करना, न्यू पर्सन को अपने लाइफ में एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। पैशन, फाइनेंस एंड करियर, ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। रोमांटिक फीलिंग्स, सोलमेट, कंट्रोल इश्यूज और केमिस्ट्री। मैं समझती हूँ इन बातों को, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है मैस्कुलिन एनर्जी में। तो गाइस हम लोग मैस्कुलिन एनर्जी को ज़्यादा टच नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग उनके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। हम लोग अपनी हीलिंग करेंगे, उसी से वो मिरर करके थोड़ा बहुत हीलिंग कर लेंगे अपना खुद ब खुद। हम लोग को वही इंटरेस्ट में या वही थॉट में रख के चलना होगा। बट डिवाइन मैस्कुलिन को इनर चाइल्ड वुंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। शायद उनका एक बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड रह सकता है, या जो उनको ग्रो होते हुए जो वैल्यूज़ दिए गए हैं और वो जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। तो इसके वजह से उनके चिल्ड्रन मतलब जैसे उनको ट्रीट किया गया और जैसे उनको बड़ा किया गया। मैं बहुत ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन्स को जानती हूँ जहाँ पे उनके फैमिली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, एक मिलिट्री टाइप्स स्ट्रिक्टनेस। तो इसके वजह से डिवाइन मैस्कुलिन्स को हार्ट ही नहीं होता है कि इमोशंस का वो ही नहीं होता। उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ उनको रेज ही ऐसे किया जाता है, उनको बड़ा ही ऐसे किया जाता है कि वह प्रैक्टिकल वे में सोचे। तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर कहीं ना कहीं गाइस डिवाइन मैस्कुलिन को सेल्फ लव, जैसे मैंने कहा, उनको कभी लव दिया ही नहीं गया, उनको कभी लव
सुना ही नहीं, उन्होंने कभी देखा ही नहीं, तो उनको लव कहाँ से होगा। तो एक बट आपको कई बहुत ज़्यादा टाइम सुनाई देगा कि डिवाइन मैस्कुलिन ने लव मैरिज की है। ये इसीलिए क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन को जो पहला बंदी मिलती है जिनके साथ उनके थोड़ी बहुत अच्छे से बात हो जाती है, उनको जैसे डिवाइन फेमिनिन के दो बार तो पहले ऑलरेडी हो चुका होता है, 1-2 बार तो एटलीस्ट हो चुका होता है। बहुत रेयर ही होंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन पहली बार में ही डिवाइन फेमिनिन को मिल गए हो। 1-2 ख़राब रिलेशनशिप्स तो रहते ही है, नो जजमेंट्स, और आपको भी अपने आप को जज करने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। तो डिवाइन मैस्कुलिन को पहली ही जो मिलती है उनके साथ ही उनको ऐसा लगने लग जाता है कि प्यार है और कनेक्शन है, और उन्हीं को सब प्रॉमिस कर बैठते हैं, जब क्योंकि उनको बिल्कुल भी ट्रुथ का पता नहीं होता, उनको दिखता नहीं है, उनको बताया नहीं, उन्होंने दुनिया वैसे देखी नहीं है, उनको इंट्यूशन ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो लोग ऐसे फर्स्ट लव में ही वो लोग शादी कर लेते हैं और उसी को लव मैरिज मान लेते हैं, जब तक उनको रियल लव लाइफ में नहीं आता। कहीं ना कहीं गाइस मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते कि वो ज़्यादा फील क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा, मतलब उनको फैमिली को जैसे रेस किया जाता है और जैसे उन्होंने सीखा होता है, जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन्स को करियर्स का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ऐसे कम पैसों के साथ रेस किया गया हो अगर, तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में पैसों के अलावा और कोई गोल ही नहीं होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक थ्योरी होती है, मैं आपको कभी फ्यूचर में समझाऊंगी। तो वो थ्योरी आप में से अगर आपने कॉमर्स पढ़ा होगा तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मैं कभी बाद में बताऊंगी, समझाऊंगी भी। तो जिन्होंने कॉमर्स पढ़ा है उनके लिए मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी है, तो उसमें समझाया गया है बड़े अच्छी तरीके से कि जिनके पास मतलब मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, जिनके पास पैसे की कमी हो तो वो लव के क्योंकि देखिएगा इस रूट चक्रा पैसों से रिलेटेड होता है, फाइनेंशियल रोटी कपड़ा मकान से रिलेटेड होता है, यही उसमें बताने की कोशिश की गई है। तो और ये होता है सेक्रल चक्रा, जो स्वादिष्टान चक्र होता है, जो इमोशंस, फीलिंग्स, फ्रेंड्स और ये सब के ऊपर, क्लोज निट फैमिली। तो जब ये ही नहीं पूरा हुआ है, रूट चक्रा के नीड्स ही नहीं पूरे हुए, तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे, वही बड़े कॉमर्स वे में समझाया गया है उसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा हमारे चक्रा से रिलेट भी करता है वो। तो देखते हैं गाइस हमारे कौन से डिवाइन मैस्कुलिन के कौन से चक्रास जो है ओपन है, कौन से चक्रास ब्लॉक है, किस चक्रास में हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स आ रहे हैं। मुझे पता ही था डिवाइन मैस्कुलिन को थ्रोट चक्रा ब्लॉकेजेस बड़े रहते हैं, शाय फील करते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने में। शायद ऐसे भी हो सकता है गाइस कि डिवाइन मैस्कुलिन को ऐसा लगता हो कि मैं बोलूँगा तो कम महसूस मतलब मैं कॉन्फिडेंट नहीं होते, वो स्टेज फियर, सबके सामने बोलने का डर, जैसे मैंने कहा ना, ये दोनों थ्रोट चक्रा के और मैस्कुलिन जो है वो बोल नहीं पाते, और शायद उनको ऐसा लगता है अगर हमने कुछ बोला तो हम गलत ना साबित हो जाए, या हम छोटे ना साबित हो जाए, या ऐसे ना लगे कि हमको ये नहीं आता या ये नहीं पता। तो बहुत ज़्यादा शाय काइंड ऑफ क्रीचर्स होते हैं वो लोग। खैर यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन के हार्ट चक्रा में धोखे का बहुत बड़ा हीलिंग की ज़रूरत होती है। इंटिमेसी, ब्लॉक्स एंड क्लैरिटी, ये बहुत क्लियर है, यही चक्रास एक्सपेक्टेड थे डिवाइन मैस्कुलिन से। क्लैरिटी होती नहीं है, जैसे मैंने कहा उनको इंट्यूशन नाम की भी कोई चीज़ नहीं होती, थर्ड आई बंदी है तो क्या ही मतलब, ठीक है, तो उनको कोई क्लैरिटी नहीं होता, हमेशा इंडिसिशन में रहते, तो ये सब उनको हील करना पड़ता है। तो गाइस आई होप आप लोग को आज की रीडिंग पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय।